नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत अहम कानून सूचना के अधिकार यानी आरटीआई, इसकी जड़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी कहानी बताते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये कहानी मतलब सिर्फ कानून बनने की नहीं है, ये एक हक के लिए जो आवाज उठी उसकी कहानी है। बिल्कुल। कभी सोचा है हम सब ने कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे का क्या करती है, कहाँ लगाती है? स्कूल, सड़कें, ये सब, इनका हिसाब। सही बात है। और ये सवाल, जैसा स्रोत बताते हैं, नया नहीं है। इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान के कुछ गांवों से हुई थी। हाँ, वहीं से। तो चलिए देखते हैं कि ये जो जानने का हक है, ये कैसे एक आंदोलन बना और फिर जाकर एक कानून की शक्ल ली इसने। हाँ, तो बात है 1990s की। राजस्थान में कुछ मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर। वो अपना हक मांग रहे थे। बहुत सीधी सी मांग थी, भाई हमारी मजदूरी कहाँ गई, हिसाब दो। और जब उन्हें दफ्तरों से जवाब नहीं मिला? हाँ, जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही मतलब एक तरह से सबके सामने पूछना शुरू कर दिया। इसी को जन सुनवाई कहा गया। अच्छा, जन सुनवाई। और यहीं से वो आवाज उठी कि भाई हमें जानने का हक चाहिए, ये हमारा पैसा है, हमें पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। और फिर इसमें अरुणा रॉय और मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS जिसे कहते हैं, हाँ, इनका बड़ा रोल रहा। स्रोत यही बताते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने इस आवाज को जो गांवों से उठी थी उसको एक संगठित रूप दिया और उसे दिल्ली तक पहुंचाया। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी था। दिल्ली तक पहुंचना मतलब इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। एग्जैक्टली। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ये सिर्फ कुछ लोगों की मांग नहीं रह गई थी। अब फिर आया राजनीतिक मोड़। स्रोत बताते हैं कि 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार आई, हाँ, यूपीए 1, उन्होंने इसे अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मतलब न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कदम था। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पता चला कि अब राजनीतिक स्तर पर भी इस मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है। और स्रोत इस बात पर मतलब काफी जोर देते हैं कि इसे कानून बनाने में सोनिया गांधी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हाँ, उनका रोल मेंशन है इसमें। और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व, इन दोनों का काफी अहम योगदान रहा। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि इन कोशिशों की वजह से ही 2005 में सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट संसद से पास हो पाया। और ये कानून लाया गया ताकि कोई भी नागरिक सरकार से सवाल पूछ सके, पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेही तय हो। एक बहुत बड़ा कदम था ये। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण माना गया इसे। लेकिन स्रोत यहीं पर नहीं रुकते। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो आज के हालात पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाते हैं। हाँ, और ये सवाल शायद आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। पहला सवाल जो स्रोत उठाते हैं वो ये कि क्या आज कोई भी बिना किसी डर के, बिना झिझक के सरकार से जानकारी मांग सकता है? क्या वो माहौल है अब? क्या वो माहौल बना हुआ है या उसमें कुछ कमी आई है? अब दूसरा सवाल भी उतना ही अहम है कि अगर हिम्मत करके कोई सवाल पूछ भी ले, हाँ, तो क्या उसे जानकारी मिल रही है? क्या वो समय पर मिल रही है, आसानी से मिल रही है? सही बात। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद जानकारी देने में आनाकानी हो रही है या देरी हो रही है। ये चिंताएं हैं। तो ये सवाल हमें मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं कि जिस उद्देश्य से ये कानून बना था, पारदर्शिता और जवाबदेही, वो जमीन पर आज कितना सफल है।